अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन। ये मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, इसका नाम है हामिद बिन इस्माइल। सबसे पहले तो ये है कि ये वीडियो, इसकी पहली वीडियो जो आई थी वो कुछ दोस्तों ने, हमारे एक ग्रुप है यूके के अंदर, बरतानिया के अंदर, वहाँ पे ये वीडियो उन्होंने शेयर की थी। तो उस वक्त मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था कि ये लगता नहीं है कि ये रेबीज़ है और उसकी एक साइंटिफिक और टेक्निकल वजह है। तो एक टर्म हम यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? कोई भी जरासीम, जो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कोई भी जरासीम जब जिस्म के अंदर जाते हैं, बीमारी पैदा करते हैं जो, तो उनके जिस्म के अंदर दाखिल होना और जब मरीज़ के अंदर अलामात ज़ाहिर होती हैं बीमारी की, तो ये जो दरमियान का टाइम होता है ना, इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड हर बीमारी का अलग अलग होता है। अगर कोई हेपेटाइटिस है या कान है, टीबी है, कोई एड्स है, कोई भी चीज़ है ना, उसका हर जरासीम का अपना अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो जो रेबीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, रेबीज़ वायरस का बीमारी पैदा करने का जिस्म के अंदर दाखिल होके, वो कम अज़ कम 3 हफ्ते है। तो मैंने उस दिन कहा था कि ये अभी सैलाब को आए हुए तकरीबन हफ्ता 10 दिन हुए हैं, तो ये लगता नहीं है कि इसको रेबीज़ है। तो अब ये लड़का बताया जा रहा है कि ठीक हो चुका है बिल्कुल, और ये सारी रिपोर्टें सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि ये पाकिस्तान का पहला या दुनिया का पहला कोई सर्वाइवर है जो रेबीज़ से ठीक हुआ है। अब चूंकि रेबीज़ वाकई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है और ये इससे बचना तकरीबन नामुमकिन होता है, यानी पूरी तारीख में ये, यानी कि अभी तक बताया जाता है कि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 20, कुछ कहती हैं 10, कुछ कहती हैं 30, तो यानी 30 मैक्सिमम दुनिया के अंदर इस वक्त तक जो लोग बच गए इस बीमारी होने के बाद, जो जिंदा बच गए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 होंगे जो अभी तक पूरी दुनिया में, पूरी तारीख में। तो ये तो बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए थी ना कि एक लड़का सर्वाइव कर गया रेबीज़ से। तो ये बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए थी जिसको इंटरनेशनली और नेशनली भी, जो ऑफिशियल लेवल के ऊपर इसको रिपोर्ट होना चाहिए था। तो मैंने पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसके ऊपर ढूंढा, कहीं पे भी मुझे ये खबर नहीं मिली, किसी प्रेस रिलीज के अंदर नहीं है, किसी ऑफिशियल चैनल के ऊपर नहीं है, किसी ऑफिशियल न्यूज़ में नहीं है। दूसरा मैंने देखा कि शायद ये अब WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या आलमी इदारे सेहत है, मैं खुद भी उसके साथ रहा हूँ, उनके साथ काम किया है, तो मैंने उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके और काफ़ी सारी जगह पे ढूंढा कि शायद कहीं पे मुझे ये रिपोर्ट मिल जाए कि पाकिस्तान में एक लड़का रेबीज़ से ठीक हो चुका है और ये बहुत बड़ा मौजज़ा हो गया। मुझे वहाँ भी कुछ नहीं मिला। मैंने चैट GPT, जो आप कहते हैं AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके थ्रू भी मैंने चेक करने की कोशिश की, कहीं पे मुझे नहीं मिला कोई ऐसा रिपोर्ट हुआ हो कि कोई लड़का पाकिस्तान में उसको रेबीज़ हुआ और वो ठीक हो गया है। अब इसकी वजह क्या है? ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर क्यों है? ये कहीं और ऑफिशियल लेवल पे कहीं पे भी रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि इसका रेबीज़ का टेस्ट पॉजिटिव आया ही नहीं था कभी। इसका जब शुरू में भी, जब इसको अस्पताल में दाखिल कराया गया था, तो इसका रेबीज़ का टेस्ट करवाया गया था और ये टेस्ट इसका नेगेटिव था। यानी कि जब इसका अस्पताल में टेस्ट करवाया गया था उस वक्त भी रिपोर्ट ने ये बताया था कि इसको रेबीज़ नहीं है। या दूसरी ये वजह हो सकती है कि उसको कोई वैसी जहनी कोई बीमारी होगी हो, ये कोई इंसिडेंस हो, कुदरती तौर पे हुआ हो कि उस वक्त ही हुआ हो जब इसको पहले कुत्ते ने काटा था, या कुत्ते के काटने के बाद ये इसके दिमाग में कोई ऐसा आ गया हो या इसको डर लग गया हो तो उसके दिमाग के ऊपर असर हुआ हो। ये सारी चीज़ें सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, और हो सकता है वो बंदा खुद जानता है या उसके करीबी रिश्तेदार जानता है, लेकिन ये सारी चीज़ें बताती हैं कि शायद उसको रेबीज़ हुआ ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे ये पता चला है कि ये ऑफिशियल लेवल पे कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं हुआ है, ये किसी भी दुनिया की रिपोर्ट के अंदर नहीं है, किसी मेडिकल की रिपोर्ट में या WHO के अंदर, या इवन पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के अंदर ये रिपोर्ट सिर्फ कहीं पे भी नहीं हुआ। ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है। तो बहरहाल अगर उसको बीमारी हुई थी और वो ठीक हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, जो भी उसको बीमारी है, अल्लाह ताला उसको मुकम्मल सेहत दे। लेकिन ये इसके ऊपर 100% इस तरह से बड़ी बड़ी बातें करना, और सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रहा है ना कि दुनिया का पहला सर्वाइवर है जो रेबीज़ से बच गया, या कोई मुआजिज़ाती तौर पे इसलिए बच गया क्योंकि वो सैलाब में लोगों की मदद कर रहा था, ये सारी रिपोर्टें कोई 100% ठीक नहीं नज़र आती हैं। बाकी अल्लाह को पता कि असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।